एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर 17 दिसंबर का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 17 दिसंबर का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है। विज्ञान विषय का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जून में जो एग्ज़ाम हुई थी रुक जाना नहीं परीक्षा, और हमने ही उन बच्चों को पेपर बताए थे जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों उन्हीं से प्रश्न बने थे। अब जो ये दिसंबर में पार्ट सेकंड है रुक जाना नहीं का, जिसमें मैं पेपर बता रहा हूँ, इन पेपर को रट लेना है, छाप लेना है, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से प्यारे विद्यार्थियों, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है, सभी को अच्छे से क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना है। देखिएगा, क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर आ चुका है। 100% प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में प्यारे विद्यार्थियों, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको Ca ब्रैकेट OH2 करेक्ट करना है, जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, सभी विषय के पेपर यहाँ पर आपको इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। 100% प्यारे विद्यार्थियों, आपसे वादा करता हूँ कि पेपर यहाँ से आपके बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए अच्छे से इन क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिए और पास हो जाइए, क्योंकि आपके पास ये लास्ट मौका बचा है। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो इसका जो प्रक्रियात्मक समूह है, इसमें आपको एल्कोहल बताना है। एल्कोहल हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगा। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न पूछा जाएगा, परागकण पाए जाते हैं। जो परागकण होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका पुंकेसर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वादा करता हूँ कि आपको वो प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूँ, और 100% प्यारे विद्यार्थियों, अगर जो पेपर में बता रहा हूँ उन्हें अगर आपने याद कर लिया तो 100% प्यारे विद्यार्थियों आपको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। ठीक है, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव में 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है। प्रकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के नीले रंग का जो कारण है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन ध्यान रखना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम आपको लिखना है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ये आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे पहले इन प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास ये लास्ट मौका बचा है। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है। तो एंटासिड का जो उपयोग है वो एसिडिटी के उपचार में किया जाता है। तो पहले में आपको एसिडिटी लिखना है। कमरे के ताप पर द्रव धातु क्या है? तो वो हो जाएगी पारा। ठीक है, लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एंजाइम करता है, तो कौन सा एंजाइम करता है? थर्ड में लिखना है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, थर्ड का। के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो किसके अणुओं में होता है प्यारे विद्यार्थियों? वो होता है DNA के अणुओं में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वक्रता त्रिज्या की वो आधी होगी, तो आधी लिखना है। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो कौन सी धातु होगी वो? और वो हो जाएगी सोडियम धातु। जो सोडियम धातु होती है उसे केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो यहाँ पर आपको सोडियम करेक्ट उत्तर बता देना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, जिससे कि आप पास हो सकें। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर की PDF कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी दे दूंगा, बिल्कुल है ना। सत्य देखिएगा। Cu+O2 2CuO एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको करेक्ट करना है। दूसरा प्रश्न है, लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, ये गलत होगा। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो ये आपका सत्य है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, ये गलत होगा।
ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, ये सत्य बताना है। जिन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न ये है आपकी जोड़ी जो आपकी परीक्षा में आएगी। ठीक है, शुद्ध सोना। शुद्ध सोना प्यारे विद्यार्थियों कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। टेस्टोस्टेरोन में आपका नर हार्मोन सही होगा। प्रतिबिंब में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रेटिना। ठीक है, आवेश में आपको कूलाम से मिलाना है। ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें, मोतियाबिंद में नेत्र लेंस से मिलाना है। ठीक है, तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। वादा करता हूं कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए सभी बच्चे इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए। पेपर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्यारे बच्चों पीडीएफ की जानकारी बता देता हूं। ये पीडीएफ आपको मिलेगा, हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों 4 सेट पेपर आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर ये 4 सेट पेपर लगा लिए तो प्यारे विद्यार्थियों 75 में से 75 नंबर आएंगे, अगर ये चारों सेट आपने अच्छे से देख लिए तो। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आयनों का आदान प्रदान होता है। किसका होता है? आयनों का। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना है आयन। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं? तो इसमें आपको लिखना है दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है, तो यहाँ पर नेफ्रॉन लिखना है। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो वो होता है जनन कोशिका में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जनन कोशिका। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो इसमें आपको लिखना है किलोवाट घंटा। क्या लिखना है? किलोवाट घंटा, ये विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और पेपर के पीडीएफ की जानकारी मैंने दे दी है। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से ध्यान से देख कर जाइएगा। 4 सेट पेपर के बारे में मैंने आपसे कहा है कि 4 सेट पेपर लगाने ही हैं किसी भी कंडीशन में। जो हम ये 4 सेट पेपर बता रहे हैं इन्हें लगा लेना है और पास हो जाना है। ठीक है, बिल्कुल पास होना है आपको इस बार। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।